ऐसे हवा में कोई बात कोई बोल रहा है कि मतलब मान लो आप मोटे नहीं हो और आपको कोई मोटा मोटा बोल रहा है, तो फर्क नहीं पड़ता ना। अगर तब भी फर्क पड़ रहा है तो बेवकूफ कौन है, वो है बोलने वाला या आप हो? आप हो बेवकूफ। बट ये बात थ्योरेटिकल नहीं है, ये रियलिटी पे बेस्ड है। यहां पर ये नहीं है कि वो लोग क्या कह रहे हैं, पॉइंट ये है कि रियलिटी यही है। अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसे बैकग्राउंड से हो जहां पर आज तक किसी ने बिजनेस नहीं किया है। आपके जो पेरेंट्स हैं उन दोनों ने ही या उनमें से किसी एक ने सिर्फ जॉब करी है। अब ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स आपको कह रहे हैं कि भाई तुम बिजनेस मत करो, हमारे को किसी को एबीसीडी भी नहीं पता है बिजनेस की, ये कोई झूठ नहीं है, ये वो सिर्फ कह नहीं रहे हैं और आप अपने आप को कहो कि नहीं मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये रियलिटी है। बिल्कुल ऐसा है जैसे आप जा रहे हो छलांग मारने के लिए किसी स्विमिंग पूल में, गहरे पानी में, और कोई आपको आकर के कह रहा है कि बेटे मुझे भी तैरना नहीं आता है, तुम्हें भी नहीं आता है, थोड़ा संभल के। तो आपको यहां पर ये नहीं करना कि मेरे सेशंस देख करके कहो कि मेरे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि दुनिया क्या कह रही है। सब कह रहे हैं मत कूद मत कूद, लेकिन मैं तो कूदूंगा, मैं मोटिवेटेड हूं, मैं चार्ज अप हूं, मैंने बहुत सेशंस देखे इस बंदे के। और आप जाओ जाकर के सीधा गहरे पानी में छलांग लगा दो, क्या होगा? मेरा कोई सेशन काम आएगा? डूब जाओगे, मर जाओगे। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? दोनों में फर्क समझ आ रहा है ना? कि एक है मैं बोलता हूं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। प्रॉब्लम क्या है, ज्यादातर लोग मेरी बातों को लिटरली ले लेते हैं कि एक बात पकड़ी और उसको हर सिचुएशन में अप्लाई कर दिया। ऐसा कभी नहीं होता है। आपको पहले समझना पड़ेगा मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, जहां पे वो सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं, या आपको नीचे गिराने के लिए बोल रहे हैं, या फिर हवा में बातें कर रहे हैं जिन बातों का कोई सर पैर नहीं है। लेकिन अगर कोई इस लेवल की बात कर रहा है जो लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है और रियलिटी पे बेस्ड है, तो आपको वहां पर रुकना है, आराम से समझना है कि वो जो बंदा बात कह रहा है, फिर वापस से रीस्ट्रक्चर करना है अपने माइंड को और प्लान करना है कि अब मैं उस काम को करूं या छोड़ूं। मेक सेंस? हाँ। तो अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए, ध्यान से समझना। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसे किसी बैकग्राउंड से हो, अभी जो मैंने एक और एग्जाम्पल दिया था कि जहां पर आपके जो फादर मदर हैं उन्होंने सिर्फ जॉब करी है और बिजनेस के नाम से ही डरते हैं, तो एक पर्सपेक्टिव तो ये हो सकता है सेफ एंड सिक्योर ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ, कि ठीक है मैं भी जॉब ही कर लेता हूं, वो भी खुश मैं भी खुश, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट ये भी हो सकता है कि आपके अंदर से बहुत स्ट्रांगली आ रहा हो कि नहीं मुझे करना है। तो अब आपको मेंटली ये प्रिपेयर्ड रहना है कि ये कोई हलवा नहीं है। जैसे ही मैं बिजनेस करने के बारे में सोचूंगा, मेरे को बहुत ज्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं उस बंदे के कंपैरिजन में जो बिजनेस बैकग्राउंड से है। लेकिन इन सारे चैलेंजेस के बाद में जब मैं सक्सेस को अचीव करूंगा, तो सिर्फ वो सक्सेस मेरे लिए मीनिंगफुल नहीं होगी, मेरे जैसे और भी जितने भी मेरे भाई बहन हैं, व्हाटएवर मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरी पूरी फैमिली बैकग्राउंड में दूर दूर तक सबके लिए रास्ता खुल जाएगा। इस पूरी दुनिया के लिए एक रास्ता खुल जाएगा। जो दुनिया में लाखों लोग ये सोचते हैं और यहीं पर सोच करके रुक जाते हैं कि अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है तो आप ये नहीं कर सकते, उनके लिए भी एक रास्ता खुल जाएगा। इनफैक्ट बड़ी सक्सेस उसी को बोलते हैं जहां पर रियलिटी को किसी बंदे ने चेंज किया है। मजा उन्हीं की कहानियां सुनने में आता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आपने अभी बात बोली कि भाई ये जो गायनेक है दैट इज अ फीमेल डोमिनेटेड प्रोफेशन, तो अगर उसमें आपने कुछ थोड़ा बहुत अचीव कर भी लिया, तो क्या वो स्टोरी इंटरेस्टिंग है किसी के लिए? बिकॉज दैट वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। सब एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, बल्कि अगर आपने वहां पे अचीव नहीं किया तब लोग बोलेंगे ये क्या है, हाँ जो सब करते हैं वो भी तू नहीं कर पाई। बट अगर आपने कुछ ऐसा किया जो और कोई नहीं कर रहा है, यानी आपका पर्पस क्लियर है, आपका ये वाई क्लियर है कि मैं ये कर क्यों रही हूं, तो जितना वो बोलेंगे उतनी आपकी एनर्जी बढ़ेगी। आ रही है बात समझ में? ये बोलने दो ना, यही तो मैं चाहती हूं कि लोग बोले कि तू नहीं कर सकती, तभी तो करने में मजा आएगा।